राधे राधे, जोहार दोस्तों। आप सबको स्वागत है परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए ज्ञान विषय पर मॉडल क्वेश्चन पेपर एवं सॉल्यूशन लाया हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं मेरे यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को दबा लें, जिससे मेरे द्वारा लाए गए नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं मॉडल प्रश्न पत्र पर। पहला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की? तो सही उत्तर है, सही आंसर है रॉबर्ट हुक। ए नंबर रॉबर्ट हुक। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सही आंसर है सी नंबर सोडियम। सी नंबर सोडियम। तीसरा सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1988 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले कौन सा था प्रतिजैविक जिसका खोज किया गया? उसका सही आंसर है डी नंबर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, डी नंबर पेनिसिलिन। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि? तो सही आंसर उसका होगा, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर सी नंबर, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। दहन के लिए आवश्यक है आग। दहन मतलब आग लगाना, जलना। तो दहन के लिए आवश्यक क्या है? तो सही आंसर उसका है हवा। क्या है? ए नंबर हवा। अब 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अंडपरजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडपरजक। तो सही आंसर क्या होगा? बी नंबर अंडपरजक। सही आंसर क्या होगा? अंडपरजक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो सही आंसर होगा सी नंबर रिक्तिका। सही आंसर होगा सी नंबर रिक्तिका। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से कौन है जो धातु नहीं है? तो यहाँ तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है। तो सही आंसर क्या होगा जो धातु नहीं है? सल्फर। सी नंबर सल्फर। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। वायरस का हिंदी होता है विषाणु। तो विषाणु के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? पोलियो है। क्या है? पोलियो है। विषाणु वायरस के द्वारा होने वाला रोग क्या है? पोलियो है। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो सही आंसर है क्रोमियम। ए नंबर क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है? दहनशील पदार्थ का अर्थ क्या होता है? दहनशील पदार्थ का अर्थ होता है जलने वाला पदार्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन में दिया है नहीं। इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पे नहीं रहेगा इसका मतलब लकड़ी क्या है? आपका दहनशील है, जलने वाला है। पेट्रोल क्या है? जलने वाला है। कोयला क्या है? जलने वाला है। पत्थर जलता है? नहीं जलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर पत्थर। सी नंबर पत्थर आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है,
तो क्या सही आंसर इसका है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका को माना जाता है। तो 12 का बी कोशिका। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका, बी नंबर। धातुओं का वो गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। सीट मतलब चदरा, चदरा टाइप का, चौड़ा टाइप का पीटने के बाद हो जाए, तो वो कौन सा गुण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा पीटने वाला में? आघात वर्धनीयता, सी नंबर। आघात वर्धनीयता, सी नंबर इसका सही आंसर है। इस गुण के कारण धातुओं को हम लोग पीट पीट कर सीट में बना सकते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू एक बीमारी है, उस बीमारी का जो परजीवी है उसका वाहक कौन है? उसका सही आंसर है मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध से जो दही बनता है वो एक सूक्ष्म जीव है जिसके कारण वो परिवर्तित होता है दही में, दूध को दही में परिवर्तित करता है। उस सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? उस सूक्ष्म जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बनाने में किसका योगदान है सूक्ष्म जीव का? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक मतलब इसमें विद्युत प्रभाव नहीं हो सकता है, इसमें विद्युत प्रभाव नहीं हो सकता है। तो सही आंसर उसका है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल, अशुद्ध मतलब शुद्ध जल, अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल। 17 नंबर सवाल, बल का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन है। ए नंबर आंसर होगा न्यूटन। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कौन सा है? डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई तार वो बिजली का तार में, विद्युत का बोर्ड में अगर लाइन लग जाता है, करंट लग जाता है, आग लग जाता है, आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। सी नंबर आंसर होगा। एक जेली जैसा पदार्थ, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। सी नंबर आंसर होगा कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है? उसका सही आंसर है पारा, मरकरी। सही आंसर क्या है? पारा, मरकरी। डी नंबर। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्रेड जब बनता है उस बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो गैस उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? इसका अर्थ क्या होता है ऊष्मीयमान? मतलब अगर सेम क्वांटिटी का कोई समान वस्तु लेते हैं, जैसे लकड़ी लिए 1 केजी, एलपीजी लिए 1 केजी, किरोसिन लिए 1 केजी और बायोगैस में लिए 1 केजी, तब सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? वो उसी का अर्थ होता है ऊष्मीयमान। यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा देगा एलपीजी। कौन देगा? एलपीजी। अब 23 नंबर, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। मतलब जो हमारा हमारा जो गुण है वो हमारे संतानों में जो गुण जाता है हमारे से, किसके द्वारा जाता है? तो जीन के द्वारा। तो सही आंसर 23 का बी। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? जीन है। बी नंबर जी। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? तो सही आंसर आपका है सोडियम। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो सोडियम करती है। पोटासियम भी करता है, तो यहाँ ऑप्शन में पोटासियम नहीं दिया है, सोडियम दिया है। सही आंसर क्या होगा? सोडियम। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं सभी में, मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु और हवा में पाए जाते हैं। इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? सभी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मिट्टी में भी, जल में भी, वायु में भी। इसलिए सही आंसर होगा सभी में।
उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और ऑप्शन किसमें दिया? बी नंबर में। तो बी नंबर बल सही आंसर होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जिंक का किया जाता है। जिंक जस्ता। सी नंबर सही आंसर है। जिंक जस्ता सी नंबर। जिंक जस्ता सही आंसर है। एक कोशिकीय जीव है। मक्खी, केंचुआ, तितली, अमीबा। सही आंसर क्या है? अमीबा। अमीबा में मात्र एक कोशिका है। मात्र कितना कोशिका है? एक कोशिका है, इसलिए अमीबा को एक कोशिकीय कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरी पेड़ पौधों के हरी पत्तियों में पाया जाता है। सी आंसर हरी पत्तियां। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लायोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। सी नंबर लायोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ज्यादातर अधिकांशतः अधातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। उसका सही आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिलों के लीड के रूप में किया जाता है। जिससे हम लोग पेंसिल से लिखते हैं वो ग्रेफाइट रहता है। वो क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर उष्मायन के लिए बैठती है। उष्मायन के लिए मतलब अंडों को गर्मी प्रदान करने के लिए, ताकि वो चूजे उससे बाहर निकल सके, जन्म दे सके। तो मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए बैठती है, गर्म करने के लिए। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी में गिर जाती है। तो सही आंसर गुरुत्वाकर्षण। अब गौर कीजिएगा, कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं, किधर जाती है? नीचे ही जाके गिरती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है। कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, पृथ्वी में गिर जाएगी, तो कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ए नंबर जनन। दहन के लिए इनमें से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? आग लगाने के लिए कौन कौन सा शर्त पूरा होना चाहिए? उसका आंसर है सभी। ये सभी तो क्या क्या है? दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ऐसा पदार्थ जो जल सके वो उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और उस दहनशील पदार्थ का ज्वलन ताप होना चाहिए। तो कितने ज्वलन ताप में वो, कितना न्यूनतम ज्वलन ताप होना चाहिए जिससे वो आग लग सके? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ये सभी होगा तभी आग लगेगा। दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप। ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक पास्कल है। ताप का मात्रक दबाव, प्रेशर। ताप को प्रेशर भी कहते हैं इंग्लिश में, और दबाव भी कहते हैं। तो ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल है। बी नंबर आंसर पास्कल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, या दबाव कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 37 का बी, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु अनपरजक है? अनपरजक मतलब अंडा देने वाला। बच्चे जन्म न देकर डायरेक्ट वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं, और अंडे को सेकते हैं, उसमें आयन प्रदान करते हैं, तब बच्चे चूजे निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुर्गी। इसमें अंडा कौन दे रहा है? मुर्गी अंडा दे रहा है। शिशु से वयस्क होने के दौरान शरीर की आकृति में आए बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायांतरण। क्या कहा जाता है? कायांतरण। सही आंसर होगा डी नंबर, कायांतरण। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? लैंगिक जनन में होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें होती है? लैंगिक जनन में। किसमें होती है? लैंगिक जनन में। तो सही आंसर ए नंबर, लैंगिक जनन में। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी
जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायक प्रक्रिया कहा जाता है जनन। क्या कहा जाता है? जनन। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। नया संतान पैदा करना, नया संतान पैदा करना जनन कहलाता है। अपने जैसा खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ए आंसर। एल्यूमिनियम के पन्नी से हम लोग खाने के पदार्थों को ढकते हैं। धातुएं क्षार से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? धातुएं क्षार से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बी नंबर हाइड्रोजन। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। हीरा। सही आंसर क्या है? बी हीरा। हीरा एक अधातु है लेकिन बहुत कठोर होता है। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधों में। ए नंबर ऑप्शन सिर्फ पौधों में, सिर्फ पौधों में पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? सही आंसर उसका है केंद्रक में। ए नंबर केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका के मुख्य संगठक है। कोशिका किससे किससे बना है? उसका संगठक किससे मिलकर बना है कोशिका? तो देखते हैं। तो सही आंसर है इसका कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है और केंद्रक भी आता है। तो सभी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सभी। किसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। किसका प्रयोग किया जाता है? ए नंबर ग्रेफाइट। धातुओं के किस गुण के कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं? तो सही आंसर है तन्यता। सही आंसर क्या है? तन्यता। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे द्वारा इस वीडियो के अलावे 8 क्लास 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित विषय पर एवं सामाजिक विज्ञान विषय पर वीडियो लाया हूं, जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर एवं उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।